नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सिंह राशि, कालचक्र की पंचम राशि। सिंह राशि में जन्म लेने वाले जातक निडर, साहसी, उत्साही और विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। अल्पभाषी होते हैं, कम बात करते हैं, अपने कार्यों में प्रायः व्यस्त रहने वाले लोग होते हैं और लंबे समय तक कार्य करने पर भी, यानी 14 से 15 घंटे तक निरंतर काम करने पर भी न थकने वाला स्वास्थ्य इन्हें देवयोग से प्राप्त होता है और अपनी सिंह रूपी गर्जना और वाक्पटुता से लोगों में छाप छोड़ते हैं, प्रभाव उत्पन्न करते हैं। प्रकाश और प्रभाव के कारक ग्रह सूर्य इस राशि के स्वामी हैं। 14 जनवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 तक का समय सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसा होगा, इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, सिंह राशि जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि पर होता है वह आपकी जन्म राशि होती है, जिस पर कि हम लोग फलादेश करते हैं। यानी जन्म के समय चंद्रमा अगर आपके 5 नंबर पर लिखा हुआ है जन्म पत्रिका में तो आपकी सिंह राशि। अगर लग्न में, यानी यहाँ ये जन्म पत्रिका है मान लीजिए, तो ये यहाँ अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो यह सिंह राशि का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब समझ लीजिए आपकी सिंह लग्न है, यानी अगर यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी सिंह लग्न है। और अगर यहाँ पर कोई और नंबर लिखा हुआ है जन्म कुंडली में तो आपकी वह लग्न होगी। और चंद्रमा अगर 5 नंबर पर लिखा हुआ है कहीं पर भी तो आपकी सिंह राशि होगी। और मान लीजिए यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है लग्न में तो आपकी सिंह लग्न है और यहीं पर चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी सिंह लग्न और सिंह राशि दोनों होगी। यानी आप सिंह लग्न और सिंह राशि में पैदा हुए। बात समझ में आ गई। राशि वह होती है जब जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि पर होता है वह आपकी राशि होती है। लग्न कौन सी होगी? प्रथम भाव में जो राशि का अंक पड़ा होगा वह आपकी लग्न है। और अगर 5 नंबर लग्न में पड़ा हुआ है यानी सिंह लग्न है और यहीं पर चंद्रमा भी बैठ जाए तो सिंह लग्न और सिंह राशि दोनों आपकी मानी जाएंगी। कुछ जातकों का जन्म सिंह लग्न और सिंह राशि में होता है, कुछ का सिंह राशि में, कुछ का सिंह लग्न में। सभी के ऊपर समान भाव से यह फलादेश लागू होगा जो मैं बताऊंगा। 14 जनवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 तक का समय सिंह लग्न और सिंह राशि और सिंह लग्न और सिंह राशि दोनों में पैदा हुए जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस पर बात करते हैं। देखिए, ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार से है। धन स्थान में कन्या राशि के केतु संचार कर रहे हैं, लंबे समय से संचारशील हैं कन्या राशि में। कन्या राशि में केतु स्वक्षेत्र के समान फलदायी होते हैं। इस समय बुध धनु राशि में 4 जनवरी से संचारशील है और 24 जनवरी को यह मकर राशि में आएगा। सूर्य इस समय धनु में ही है, अभी 14 जनवरी को यह मकर में प्रवेश करेंगे। हम 14 जनवरी से ही फलादेश समझेंगे। शुक्र सप्तम भाव में कुंभ राशि पर है, मित्र शनि की राशि पर, शनि के साथ ही गोचर कर रहा है। शनि कुंभ राशि पर सप्तम भाव में है। अष्टम स्थान में मीन राशि का राहु है और दशम स्थान में बृहस्पति वृषभ राशि पर संचारशील है, वक्र गति से गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव में मंगल नीच राशि यानी कर्क राशि पर संचारशील है। कैसा रहेगा 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक का समय, एक एक ग्रहों को समझते हैं। चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी, शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। सबसे पहले हम लग्न के स्वामी, राशि स्वामी सूर्य को समझेंगे। 6ठे भाव में गोचर करेगा यह 14 जनवरी से। तो लग्नेश का 6ठे भाव में जाना कुछ शरीर में दिक्कत परेशानी और कुछ आंशिक थोड़ा सा रोग आदि को देने वाला होता है, परंतु फिर भी सूर्य गर्म ग्रह है। लग्न या राशि से 6ठे भाव में गर्म ग्रह का गोचर करना अच्छा माना जाता है। गर्म ग्रह से मतलब होता है सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, यह गर्म ग्रह होते हैं। सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, मंगल भी अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और शनि, राहु, केतु वायु तत्व के माने जाते हैं। यह लग्न से या राशि से 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें स्थान में बहुत अच्छा फल दिखाते हैं। तो सूर्य 14 जनवरी से लग्न और राशि से 6ठे भाव में गोचर करेगा। कुछ घिराव तो देगा, परतंत्रता का अनुभव तो होगा,
14 जनवरी के बाद से सिंह राशि और लग्न के जातकों को, परंतु ऋण, रोग और शत्रु पर निश्चित रूप से प्रभाव बनाने वाले रहेंगे सूर्यदेव छठे भाव में, क्योंकि छठा भाव ऋण, रोग और शत्रु का होता है और छठे भाव में सूर्य का गोचर ऋण, रोग और शत्रु पर नियंत्रण बनाकर रखेगा, प्रभाव उत्पन्न करेगा। दिक्कत, झंझट और परेशानियों की चिंता नहीं करेंगे सिंह राशि या सिंह लग्न वाले जातक, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्नति भी देने वाले होते हैं छठे भाव में सूर्य, उन्नति, धन लाभ, मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे। विघ्न बाधाओं पर सफलता मिलेगी, स्पर्धा और प्रतियोगिता में सफलतादायक यह समय रहेगा सूर्य का छठे भाव में गोचर करने के कारणों से। और सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे, खर्च की अधिकता रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। खर्च के वेग को रोक नहीं सकेंगे, बाहरी स्थानों का अच्छा संपर्क प्राप्त होगा। 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक सूर्य का गोचर छठे भाव में सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के लिए ऋण, रोग और शत्रु पर नियंत्रण और खर्च की अधिकता और बाहरी स्थानों में अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा और खर्चा खूब करेंगे। अब 24 जनवरी, अभी सूर्य पंचम गोचर कर रहा है 24 जनवरी तक। बुध पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, माफी चाहेंगे, बुध का पंचम भाव में गोचर है। बुध सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के लिए लाभेश और धनेश होकर पंचम गोचर कर रहे हैं, पंचम स्थान में इनका गोचर है। 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक का यह समय रहेगा। बुध के लिए पंचम स्थान में गोचर कर रहे हैं, सुत विद्या वाणी स्थान में गोचर है। संतान से लाभ, विद्या से लाभ और वाणी की योग्यता से धन लाभ का योग बना हुआ है 24 जनवरी तक। सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के लिए बुध पंचम गोचर कर रहे हैं, तो धनेश पंचम, लाभेश पंचम, निश्चित रूप से कुटुंब से लाभ और अपनी विद्या, बुद्धि, वाणी और संतान के माध्यम से लाभ का योग बना हुआ है। जो अध्ययन क्षेत्र में वह भी लाभान्वित हैं और जो जिनके संतान हैं, बच्चे हैं, वह भी संतान से लाभ प्राप्त कर रहे हैं बुध के गोचर से। बुध पंचम बैठकर सप्तम दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है, तो वाणी, बुद्धि, विवेक और संतान माध्यम से धन लाभ का योग बना हुआ है, क्योंकि पंचम स्थान से जिन बातों का विचार किया जाता है वहां धनेश यानी धन भाव के स्वामी और लाभेश लाभ भाव का स्वामी होकर बुध गोचर कर रहा है, यह अच्छा है। 24 जनवरी तक लाभ की स्थिति बुध देते रहेंगे अपनी बुद्धि, विवेक, वाणी और संतान माध्यम से। कुटुंब से भी लाभ का योग बना हुआ है। और 24 जनवरी के बाद बुध छठे स्थान में आ जाएंगे और ये 11 फरवरी तक रहेंगे। यहां कुछ दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। 24 जनवरी के बाद थोड़ा सा बुध का गोचर जो है वो धन के कोष में कमी करेगा, क्योंकि अभी पंचम में गोचर कर रहे हैं, फिर छठे में आ जाएंगे, तो धनेश छठे में, लाभेश छठे में, आमदनी में कुछ दिक्कत, परेशानियां, झगड़े झंझटों से आमदनी की प्राप्ति होगी। सहजता से धन नहीं आएगा। 24 जनवरी के बाद कुछ दिक्कत होगी। झगड़े और झंझटों में भी धन का नाश होगा। शत्रु पक्ष में धन की शक्ति से और नरमाई से काम निकालने के लिए विवश होंगे, परंतु फिर भी सूर्य का गोचर छठे भाव में 12 फरवरी तक है, इसलिए सूर्य निश्चित रूप से अकड़ और हिम्मत और साहस से शत्रु का दमन करेगा। परंतु बुध जब छठी गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से धन के कोष में कमी रहेगी, कुटुंब में क्लेश होगा, कुछ क्लेश का वातावरण बनेगा और लड़ाई झगड़े में थोड़ा सा धन नाश का योग बनेगा। बुध भी जब छठे गोचर करेंगे सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। खर्च की अधिकता, बाहरी स्थानों से लाभ का योग, बाहरी स्थानों से लाभ होगा, बाहरी स्थानों में प्रभाव प्राप्त होगा और खर्च के वेग को आप रोक नहीं सकेंगे। खर्च बढ़ जाएंगे 24 जनवरी के बाद, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सूर्य बुध दोनों की दृष्टि द्वादश पर पड़ेगी, खर्च की अधिकता रहेगी। तो सूर्य बुध, अब आ जाइए मंगल द्वादश गोचर कर रहे हैं, 7 दिसंबर से वक्री हैं। पाप ग्रह वक्री अच्छा नहीं होता है। शुभा वक्रा महाशुभा, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा। तो द्वादश भाव में सिंह लग्न के लिए मंगल गोचर कर रहे हैं और मंगल जो है वो भाग्येश और चतुर्थेश होकर द्वादश गोचर कर रहे हैं नीच राशि में। निश्चित रूप से
भाग्य पक्ष में कुछ कमी और कष्ट का योग बना रहे हैं। माता, भूमि, मकान, वाहन की तरफ से भी कुछ चिंता और परेशानियां बनी हुई हैं। और खर्च के मार्ग में भी मंगल कुछ परेशानियां दे रहे हैं 7 दिसंबर के बाद से। द्वादश भाव भारी स्थानों का होता है, तो भारी स्थानों में कमी और कष्ट का योग मंगल बना रहे हैं। अभी कर्क राशि में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं। ये चीजें सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के लिए बनी हुई हैं। अब मंगल 21 जनवरी से लाभ में आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। गर्म ग्रह मंगल एकादश भाव में बहुत अच्छा फल दिखाएगा, यानी ये जो परेशानी बनी हुई है कुछ समय के लिए रुक जाएंगी। मंगल एकादश में आ जाएंगे, निश्चित रूप से भाग्य बल से आमदनी प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मंगल चौथी दृष्टि से कुटुंब स्थान को देखेंगे तो कुटुंब का सुख थोड़ा सा मिलेगा, धन के कोष में थोड़ा सा राहत देने वाले होंगे। मंगल का एकादश भाव में गोचर बहुत शुभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चतुर्थेश और लाभ और भाग्येश होकर लाभ में गोचर करेंगे तो माता, भूमि, मकान, वाहन से लाभ दिलाने वाले होंगे 21 जनवरी के बाद से। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, लाभ तो मिलेगा। मंगल एकादश में आ जाएंगे, आमदनी तो बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल देंगे, पैसा देंगे, परंतु सूर्य बुध की दृष्टि जो द्वादश पर जाएगी, खर्चा भी साथ साथ चलते रहेंगे। तो माता, भूमि, मकान, वाहन से लाभ का योग बनेगा, भाग्य बल से आमदनी मिलेगी और कुटुंब में कुछ सहायता और सहयोग भी बनेगा। धन के कोष में भी कुछ राहत मंगल देंगे। और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर आएगी तो सुत, विद्या, वाणी स्थान में भी कुछ लाभ और राहत के योग मंगल बनाएंगे। मंगल जब एकादश में गोचर करेंगे तो अष्टम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य पहले से बैठे हुए हैं, बुध भी आ जाएंगे 24 जनवरी से। मंगल की 21 जनवरी से दृष्टि उच्च दृष्टि से देखेंगे। अभी भी उच्च दृष्टि से शत्रु भाव पर मंगल की दृष्टि बनी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उच्च दृष्टि से छठे भाव पर गर्म ग्रह की दृष्टि निश्चित रूप से ऋण, रोग और शत्रु पर नियंत्रण बनाने वाली होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समय शत्रु पक्ष में सिंह लग्न और सिंह राशि के जातक भारी पड़े हुए हैं और पड़े रहेंगे। अभी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम 12 फरवरी तक। मैं 12 फरवरी तक का ही फलादेश कर रहा हूँ। और अभी जो मंगल है वो मिथुन राशि में यानी एकादश भाव में लंबे समय तक अभी रहेंगे। अभी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मंगल अभी वक्र गति से चल रहे हैं। एकादश में ही रहेंगे 21 जनवरी के बाद से। उसके बाद 24 फरवरी से मार्गी होंगे। 2 अप्रैल को यह कर्क में जाएंगे। तो 2 अप्रैल तक का तो समय मैं समझता हूं मंगल की दृष्टि से अच्छा है, आमदनी होती रहेगी, लाभ होता रहेगा और भाग्य बल से धन की प्राप्ति होती रहेगी। अब आते हैं हम गुरु पर। गुरु का भी समझ लेते हैं। गुरु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु पंचमेश और अष्टमेश होकर दशम में गोचर कर रहे हैं, तो अष्टमेश का थोड़ा सा दोष होता है, इसलिए राज्य, व्यापार, मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कुछ कमी के साथ लाभ के योग अभी बने हुए हैं। वक्री हैं बृहस्पति, वक्री शुभा, वक्रा महाशुभा, अच्छा माना जाता है। गुरु का गोचर दशम भाव में निश्चित रूप से राज्य, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा के अच्छे योग बने हुए हैं। धन के कोष में राहत देने वाले हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि कुटुंब का सुख भी देंगे। माता, भूमि, मकान, वाहन के क्षेत्र में कुछ कमी के साथ लाभ देने वाले अभी बने हुए हैं। मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा के योग बने हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु का दशम भाव में गोचर सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के लिए अभी अच्छा है। शुक्र सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के लिए दशमेश और पराक्रमेश होकर सप्तम गोचर कर रहे हैं। 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक का इनका गोचर है। 28 दिसंबर के बाद ये मीन राशि में आ जाएंगे, वहाँ पर भी उच्च राशि में रहेंगे। लंबे समय तक गोचर रहेगा मीन राशि में, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र सप्तम गोचर कर रहे हैं, शनि के साथ इनकी युति है। शुक्र और शनि दोनों सप्तमस्थ हैं सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के लिए। शनि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर संचारशील हैं इस समय, और शुक्र के साथ यानी मित्र ग्रह के साथ सप्तम बैठक में, तो दैनिक रोजगार, व्यापार में अच्छी लाभ की स्थिति ये दोनों ग्रह बना रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। रोजगार से लाभ, दाम्पत्य जीवन में भी यानी जीवन साथी से भी सुख सहयोग बना हुआ है। और राज्य, व्यापार, मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेंगे शुक्र दशमेश होकर।
केंद्र में ही गोचर कर रहे हैं। पराक्रम से उन्नति, क्योंकि शुक्र पराक्रमेश होकर सप्तमस्थ गोचर कर रहे हैं, तो पिता और भाई बहन से भी शुक्र सहयोग दिलवाते रहेंगे 28 दिसंबर तक। उसके बाद शुक्र अष्टम स्थान में गोचर करेंगे, उच्च राशिगत होंगे, तो थोड़े से त्रुटि के साथ, क्योंकि उच्च राशि में ही इनका संचार रहेगा, इसलिए पिता और भाई बहन से इनके कुछ कमी के साथ सहयोग मिलता रहेगा। और कुछ राज्य व्यापार मान प्रतिष्ठा में भी है लाभ देते रहेंगे। धन भाव पर दृष्टि जाएगी, तो धन के मामले में थोड़ा सा ये कोष में कमी करेंगे, क्योंकि नीचे दृष्टि से धन भवन को देखेंगे। शनि पर चर्चा हो चुकी है हमारी, मैंने एक वीडियो बनाया सिंह राशि के लिए। शनि अभी 29 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। उसके बाद सिंह राशि पर ढैया आरंभ हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परेशानी और संघर्ष का समय शुरू हो जाएगा। 29 जनवरी 2025 के बाद शनि अष्टम भाव में गोचर करेंगे, मृत्यु स्थान में। अष्टम ढैया आरंभ, निश्चित रूप से दैनिक व्यापार और रोजगार में कुछ परेशानियां कठिनाइयां शुरू हो जाएंगी 23 अप्रैल 2028 तक। लेकिन अभी मैं 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक ही अपने शब्दों को सीमित रखूंगा। तो अभी लाभ की स्थिति बनी हुई है। 29 जनवरी 2025 के बाद ढैया आरंभ होगी, उसमें कुछ कठिनाइयां आरंभ हो जाएंगी। क्या होंगे वो हम पहले बता चुके हैं, और भी आगे वीडियो डालेंगे। केतु और राहु पर अभी चर्चा नहीं हुई है। देखिए, केतु धन स्थान में जब केतु गोचर करता है तो धन के कारणों से चिंता देने वाला होता है। यह राहु केतु का गोचर है। लगभग एक सवा साल से केतु कन्या राशि में संचारशील है। निश्चित रूप से धन के संबंध में थोड़ी सी चिंता देने वाले केतु होते हैं। धन के कारणों से चिंता होती है, फिक्रमंदी होती है, धन के कोष में कमी करते हैं जब धन स्थान में गोचर करते हैं, बैंक बैलेंस में कमी करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कुटुंब में क्लेश देने वाले होते हैं। कभी कभी कर्जा लेकर भी काम चलाना पड़ता है। धन की हानि के योग भी बनते हैं जब केतु या राहु धन स्थान में गोचर करते हैं। चेहरे पर कोई बीमारी परेशानी के कारणों को उत्पन्न करते हैं। तो धन के कारणों से चिंता देने वाले केतु बने हुए हैं अभी, लेकिन कन्या राशि के हैं इसलिए स्वक्षेत्र के समान गोचर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी धन के कारण चिंता परेशानी, धन को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कठिन परिश्रम करवाएंगे केतु। और कुटुंबों में क्लेश, धन की हानि, कभी कभी कर्जा उधार लेकर भी काम चलाना पड़ता है। और अष्टम स्थान में राहु, ये भी अभी चल ही रहे हैं। ये 18 मई तक इन दोनों का ट्रांजिट रहेगा, कन्या और मीन राशि में। राहु मीन राशि में, शत्रु बृहस्पति की राशि पर। अष्टम स्थान में राहु गोचर कर रहा है और ढैया लगने वाली है। तो अष्टम स्थान का राहु जो होता है वह कई बार मृत्युतुल्य संकटों को कष्ट देने वाला होता है। देह में कई बार मृत्युतुल्य संकट उत्पन्न होते हैं। एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमारी आ सकती है, पेट के निचले हिस्से में कोई बीमारी वगैरह देने वाले होते हैं। दैनिक जीवन में दौड़ धूप, भाग दौड़ धूप ये देने वाले होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में चिंता और फिक्रमंदी पैदा कर देते हैं राहु या केतु। और यही चीज़ अब शनि के साथ होगी जब 29 मार्च से ढैया आरंभ होगी। तो रोजमर्रा की जिंदगी में फिक्रमंदी, चिंता, जीवन यापन के लिए तक मोहताज कर देते हैं राहु केतु शनि जब अष्टम गोचर करते हैं। कई बार मृत्युतुल्य कष्ट, संकट, परिवार में किसी की मृत्यु का योग भी घटित करते हैं। तो इस प्रकार से राहु अष्टम अच्छे नहीं होते हैं, गोचर कर रहे हैं। 18 मई तक इनका गोचर है, उसके बाद भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी 14 फरवरी तक ही अपने शब्दों को सीमित रखेंगे। तो मेरे हिसाब से ये कुछ ग्रह स्थिति अभी आपने समझी सारी चीज़ों को। अभी स्थिति फिर भी नियंत्रण में है क्योंकि धनदायक स्थिति बनी हुई है। और इस स्थिति में ये सिंह राशि के लिए 14 जनवरी तक का ये लबुलवाव मैंने आपको बताया कि दैनिक रोजगार व्यापार में शनि और राहु बढ़ोतरी दे रहे हैं और बुध अभी धन दे रहे हैं। एकादश में मंगल भी रहेंगे, पैसा वैसा देते रहेंगे, चलता रहेगा काम, अभी कोई दिक्कत नहीं है 14 जनवरी तक। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूँ मैंने आपको ग्रहों से संबंधित काफ़ी अच्छी जानकारी दी। आप समझ गए होंगे सभी ग्रहों का क्या क्या फल आपको मिलेगा 14 जनवरी 2025 से लेकर 12 फरवरी 2025 तक। इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जनपत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।